नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी हैं। आप ऑनरेबल अतिरिक्त उपायुक्त जींद हैं और नोडल अधिकारी स्वीप हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से इलेक्शन को आपने बड़ी पीसफुल तरीके से संपन्न करा दिया, इसका क्रेडिट आप किन्हें देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट सभी जींद निवासियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को, आप पत्रकार भाइयों को, सबको है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सभी पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बड़े ही सौहार्द से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। पूरा प्रोसेस स्मूथ रहा। नॉमिनेशन से लेकर के मतगणना तक एक सिंगल इंसिडेंट भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे केवल आर्गुमेंट भी कभी नहीं हुई। ये शो करता है कि हमारा लोकतंत्र कितना मैच्योर हो गया है, लोग इलेक्शन में कितनी शांति से काम करते हैं, कोई छुटमुट घटना भी वायलेंस की नहीं हुई। तो हमें अपने आप पे और हमारे देश पे गर्व महसूस होता है कि हम एक कितने सशक्त लोकतंत्र में जी रहे हैं, जहाँ पे वैल्यूज़ पे, लोकतंत्र की मर्यादाओं का ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने लोकतंत्र के महापर्व की बात की। उससे पहले आपने अनेकों जागरूकता अभियान आपने चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को वोटर में पार्टिसिपेशन के लिए आपने मोटिवेट किया स्वीप कार्यक्रम के तहत। तो कितना आपको लगता है कि आप उस मिशन को लेकर जितना आपने प्रयास किया, क्या हम उस लक्ष्य तक पहुँच पाए? बिल्कुल, इसमें पहुंच पाए। जैसे जुलाना में 68.53% वोटिंग हुई है। आप देखिए कितनी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, लू चल रही थी, गर्मी टेम्परेचर 48, 49, 50 तक था। इसके बावजूद इतनी अच्छी मतगणना होना अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात है। तो स्वीप के कारण बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लोगों में रहा और मैक्सिमम जो इलेक्टोरल्स हैं वो वोट डालने गए। जी डॉक्टर साहब, कुछ एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए गांव के लोगों ने कुछ इलेक्शंस का किन्हीं टेक्निकल रीजंस की वजह से बायकॉट करने का प्रयास किया। प्रशासन ने मौके पर पहुंच के, डिप्टी कमिश्नर सर और एसपी साहब सब पहुंचे, उसके बाद भी मतदाताओं ने जागरूकता नहीं दिखाई। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि जो मत का अधिकार का जो एक राइट मिला है आम जनता का, उसका इस महापर्व में प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए उस गांव के लोगों को समझाने के लिए खुद डिप्टी कमिश्नर साहब, एसपी साहब भी अपनी फोर्स के साथ गए। देखिए लोकतंत्र में लोकतंत्र को हम लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया जाना शासन कहते हैं। जी, ये लोगों का शासन केवल इसलिए है कि आपके मत के द्वारा शासन बनता है। जी, अगर हम वहाँ चूकते हैं तो हमारी पार्टिसिपेशन यहाँ ख़त्म हो गई है। जी डॉक्टर साहब, तो हमें हर मतदाता को ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में हमारी पार्टिसिपेशन तभी है जब हम अपना वोट डालते हैं। जी, वोट ना डाल करके एक तरह से उस गांव के लोगों ने अपना ही नुकसान किया है। अगर उन्होंने वोट डाला होता तो एक अधिकार के साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते जी, कि हमारी ये समस्या है, इसको आप सोल्व करवाइए। जी, अब वो कहीं भी जाएंगे, अपनी डिमांड रखेंगे, तो कोई पॉलिटिशियन उनको ये भी कह सकता है भाई आप लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला। जी, ठीक है ना? जी डॉक्टर, तो उनका अधिकार, हालांकि फिर भी उनकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी प्रॉब्लम को नकार दिया जाएगा। उनकी प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन भी और जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वो ज़रूर सुनेंगे और उसका सोल्यूशन भी होगा। लेकिन आपका अधिकार तब ज़्यादा होता जब आप वोट डाल के उनको चुनते और उनको आप कहते कि भाई हम तो आपके वोटर हैं, हमने आपको वोट डाला है, हमारी ये समस्या है, इसका समाधान करवाइए। जी डॉक्टर साहब, जैसे इलेक्शन के दौरान बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा इलेक्शन रहा। हर कर्मचारी अधिकारी ने अपनी ड्यूटी का बड़ी जिम्मेवारी के साथ निर्वहन किया। उसका एक जीता जागता उदाहरण हमने अखबार से पढ़ा कि किस प्रकार से कहीं कोई हल्की फुल्की चूक रही, कोई बेसिक सुविधाओं की यदि कहीं एक उचाना का मामला नज़र आया कि जहाँ शौचालय की समस्या थी, उन्होंने अधिकारियों के संज्ञान में लाया और तुरंत ही एक हफ्ते के अंदर उस समस्या का समाधान कर दिया गया। तो इससे नज़र आता है कि अधिकारी कर्मचारी जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति और लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से निभाना जानते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था। जी, जो हर बूथ पे अवेलेबल होनी थी, जैसे पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है। जी, गर्मी को देखते हुए ORS वगैरह की हमने फैसिलिटी रखवाई, हमने एम्बुलेंस भी वहाँ रखवाई। जी, पूरा ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया कि किसी भी मतदाता को कोई समस्या ना आए। जी डॉक्टर, और हम
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी टीम ने ये बेसिक फैसिलिटीज़ सभी मतदाताओं को पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा टर्नआउट भी बहुत अच्छा रहा जी। और उम्मीद करते हैं कि जींद के लोग आगे भी इसी प्रकार लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करी, निश्चित तौर पे इस बार एक नया इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिला प्रशासन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओआरएस के पैक और मेडिकल किट, फर्स्ट एड किट आपने प्रोवाइड की, और जितना हमें पता है कि मेडिकल एम्बुलेंस जो सुविधा है 12 मिनट से एक अल्पकाल समय में ऐसी मेडिकल सुविधाएँ थी, तो एक नया प्रैक्टिकल किया गया प्रशासन द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आगामी विधानसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इस लोकसभा इलेक्शन से जिला प्रशासन और बतौर स्वीप नोडल अधिकारी क्या और नए आपको एक विचार मन में आता है कि इस इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में और बेहतरीन तरीके से लोगों का, आम जन का इस चुनाव के महापर्व में पार्टिसिपेशन किया जा सके? क्या और दो नई चीज़ें आपको दिमाग में आते हैं कि ये और कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं? वैसे तो क्योंकि इस बार तो जो मोस्ट एडवर्स कंडीशंस थी, बड़ी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन थी, टेम्परेचर 50 तक था, ये एक बड़ा फैक्टर रहा वोटिंग कम होने का। आगामी विधानसभा चुनाव में मैं उम्मीद करता हूं कि 75% तक वोटिंग इस एरिया में होगी। हम और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब साथियों की मदद से, समाज के प्रबुद्धजनों की मदद से, एनजीओज़ की मदद से हम इस टारगेट को ज़रूर अचीव कर लेंगे। जी। जाते जाते जो लाखों दर्शक चैनल के माध्यम से देखेंगे, इस चुनावी महापर्व के समापन पर आपकी तरफ से मैसेज, जनता को मैसेज देते चलें डॉक्टर साहब। भी एक ही मैसेज है कि जिस प्रकार आपने बहुत प्यार से, सौहार्द से, पारदर्शिता के साथ इस इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है, आने वाले समय में भी ये सौहार्द, शांति बनाए रखें, कोई द्वेष किसी से ना रखें। जिस कैंडिडेट को भी आप वोट डाल लें उसकी बैकग्राउंड देख लें, उस पार्टी के मैनिफेस्टो को देख लें, और सारी चीज़ों को जज करके देश हित में, राष्ट्र हित में जो आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है उसी को वोट डालें। जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, लिंग के आधार पे वोट ना डालें। राष्ट्र के निर्माण में जो आपको बेस्ट कैंडिडेट लगते हैं, जो पार्टी आपको बेस्ट लगती है, उसको अपना मत दें और लोकतंत्र को और ज़्यादा सशक्त बनाएं। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर हमारे उच्च अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाया, तभी इस प्रकार का लोकतंत्र का महापर्व ये सफलता और समापन की तरफ आज हो गया है, और एक देश को एक सशक्त, मजबूत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था मिल रही है, जिससे देश और देश निर्माण और भविष्य निर्माण का एक सुनहरा अवसर दिखाई देता है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।